आज के जो मदरसे वाले हमारे वैज्ञानिक हैं वो ये दावा करते हैं कि हमारे कुरान में जदीद साइंसी बातें हैं, यानी कि उच्चतर वैज्ञानिक बातें हैं, जिसकी वजह से जो ऐसे लोग जिनको विज्ञान का कुछ पता नहीं होता और वो पहली कबल जो कुरान है उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, तो उनको लगता है कि पूरी दुनिया का ज्ञान तो सिर्फ कुरान में ही है। और इस वजह से ऐसे भोले भाले जो इंसान होते हैं वो उनके चक्कर में पड़ जाते हैं और इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद में उनके साथ जो भी बातें होती हैं, क़यामत का खौफ, जहन्नम का खौफ और जो जन्नत होती है उसकी जो लालच होती है, इन सब की वजह से वो उस चीज़ में बड़े कट्टरता से जुड़ जाता है और फिर वो इस्लाम की जो बातें हैं उसको फॉलो करता है और इस तरह से वो इंसान चेंज हो जाता है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ तब जब एक बंदे ने कहा कि हमारे कुरान में फिंगरप्रिंट्स के बारे में जानकारी है। तो मैंने इस ताल्लुक़ से देखे तो बहुत सारे मुझे वीडियोस मिले, ऐसे वीडियोस भी मिले जिनमें लोगों ने अल क़ियामा की जो आयतें हैं उसको बयान करके ये कहा कि देखो हमारे कुरान में फिंगरप्रिंट्स के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। और बहुत सारे ऐसे के भी मिले जिन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है वो फेक है। तो आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो मूल रूप से हिंदी भाषी हैं और उनको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अब हम लोग कुरान की उस पोल पट्टी का निपटारा करेंगे जिसकी वजह से वो लोगों को बरगलाता है और ये कहता है कि कुरान में साइंस है। कुरान की अल क़ियामा की आयत 1 देखते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कुछ लोगों ने ये पूछा कि आखिरत के समय अल्लाह सबको वापस से ज़िंदा खड़ा करेंगे, लेकिन हम लोग दुनिया में देखते हैं कि कोई जल के मर रहा है, कोई जो है वो कट रहा है, तो उसके बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो इधर उधर बिखर जा रहे हैं। तो क्या अल्लाह पाक इनको ठीक कर सकता है? तो इसके लिए जो हमारे नबी पाक हैं वो अल्लाह बन कर के एक कुछ आयतें उतारते हैं। वो कहते हैं, नहीं मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और नहीं मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाली आत्मा की। क्या मनुष्य यहाँ समझता है कि हम कदापि उसकी हड्डियों को एकत्र नहीं करेंगे? क्यों नहीं, हम उसकी पोरों को ठीक ठाक करने की सामर्थ्य रखते हैं। अब यहाँ पर जो अल क़ियामा की आयत 4 है, वहाँ पर जो हमारे नबी पाक हैं वो कहते हैं, क्यों नहीं हम उनकी पोरों को ठीक ठाक की सामर्थ्य रखते हैं, यानी कि हम उनके पोरों को ठीक कर देंगे। अब यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो एक गेम खेलते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स की बात हो रही है, यानी कि उंगलियों में जो वक्र, शंख, चक्र, इस तरह की जो संरचनाएं होती हैं उसकी बात अल्लाह पाक कर रहे हैं और ये जो है वो फिंगरप्रिंट्स की तरफ इशारा करती है। आइए इसको हम लोग पहले अब इंग्लिश में समझते हैं। सूरह अल क़ियामा आयत 3, डज मैन थिंक दैट वी विल नॉट असेंबल दिस बोन्स। और चौथा देखते हैं, यस वी आर अबेल एवन टू प्रोपेशन हिज फिंगर टिप्स। तो यहाँ पर वर्ड आया है फिंगर टिप्स का और वहाँ पर वर्ड आया है पोर का। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग ट्रांसलेशन की इसका मतलब क्या होता है। फिंगर टिप्स का मतलब होता है उंगलियों की युक्तियाँ। अब यहाँ पर उंगलियों की युक्तियाँ का मतलब क्या है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उंगलियों की युक्तियों का जो अर्थ है वो खोजते हैं। तो युक्ति का अर्थ क्या होता है? युक्तियों का अर्थ होता है मिलन या योग, यानी कि जुड़े रहना। तो अब यहाँ पर मिलन या योग है, यानी कि उंगलियाँ जहाँ पर हथेली से जुड़ती हैं या एक उंगली का जो हड्डी है वो दूसरे हड्डी से जुड़ता है, वहाँ को हम कहते हैं फिंगर टिप्स, यानी कि उंगलियों की युक्तियाँ। और यहाँ जो वर्ड आया है पोर, उसका मतलब हम लोग निकालते हैं कि पोर का मतलब क्या होता है। पोर का अर्थ होता है उंगली, अंगूठे आदि का कोई जोड़, यानी कि जहाँ पर उंगलियाँ जुड़ती हैं वहाँ के जोड़ को पोर कहते हैं। अब कुरान देखते हैं, क्यों नहीं हम उसके पोरों को ठीक ठाक करने की सामर्थ्य रखते हैं, यानी कि हम उसके उंगलियों की जो जोड़े हैं जहाँ पर से वो उंगलियों की हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं
उसको हम जोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं कि कहीं कोई उंगली के टुकड़े टुकड़े भी कर दे, उनके पोरों को जहाँ से वो जुड़े हुए हैं उसको अलग कर दे, तो हम उसको भी सही कर सकते हैं। कुरान में ये कहा गया है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स की जो हमारे उंगलियों के ऊपर एक निशान होता है, शंख चक्र वक्र ऐसी जो संरचनाएं बनती है, उसकी बात नहीं हो रही है। सलमान अल क़ियामा के आयत 4 से ये दावा करते हैं कि कुरान में फिंगरप्रिंट्स है, तो उन लोग को ये चीज़ सोचना चाहिए और उनकी जो ये दावा है वो आज गलत साबित हो जाती है कि सूरह क़ियामा में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी फिंगरप्रिंट्स का उल्लेख नहीं है। इस तरह से हम हमेशा कुरान की जो झूठी बातें हैं उसको आपके सामने लाते रहेंगे और इसके लिए आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट करिए। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। अब मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए हैं वो लोग, और अपने विचार जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।